Hello everyone, welcome to SST College of Arts and Commerce. This is SST Edupedia. I am Assistant Professor Padma Deshpande and today I am going to continue one of the topics in the subject Production and Total Quality Management. This is SYBMS Semester 4 subject. In my previous sessions, I have explained certain concepts pertaining to the earlier two units. Today, I am going to cover some of the concepts in the unit Basics of Productivity and TQM, that is Total Quality Management. This is the third unit of your subject. So let's begin. First and foremost, you need to understand what is productivity. Productivity, we say, is the ratio between the output of work divided by the input of resources. So productivity can be calculated for labor. Productivity can be calculated for what is the output of production. That is, say for example, so much of shirts have been stitched. इतने shirts इतने घंटों में बनाया गया. तो इसके लिए कितना रिसोर्सेस लगा, टोटल रिसोर्सेस, टोटल इनपुट कितना लगा, ये हम प्रोडक्टिविटी ऑफ मटेरियल यूज करके हम निकाल सकते हैं. तो बेसिकली प्रोडक्टिविटी जो है वो दो तरीके से कैलकुलेट किया जा सकता है. One, the first method is we call as the single factor method or the individual factor method, in which we can calculate capital output, like this is the current profit. So what is the input of capital that we have invested, labor productivity number, whatever the number of pieces being, say for example a worker is given certain task, उसको बोला है इतने pieces आपको इतने टाइम में बनाकर ये तैयार करना है. तो तब उसका प्रोडक्टिविटी कैलकुलेट हो सकता है कि उसने कितने पीसेस बनाए डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स, उसने कितना इनपुट डाला है. वैसे ही हम मटेरियल का प्रोडक्टिविटी निकाल सकते हैं. वी कैन फाइंड आउट द प्रोडक्टिविटी ऑफ मशीन्स, लैंड एक्सेट्रा. There is another method also in which we can calculate productivity by taking into consideration all the factors. Individual factor में only one factor, in the total factor productivity all the factors are taken into consideration. Now mostly production and productivity दोनों simultaneously या same समझा जाता है, but there are lot of difference between the two. So let's see what are those differences. सबसे पहली बात तो प्रोडक्शन इज द वॉल्यूम और द वैल्यू ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस्ड ओवर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम. प्रोडक्शन हम इन टोटलिटी हम पकड़ते हैं, वेयरएज प्रोडक्टिविटी में हम रेशियो निकालते हैं बिटवीन द आउटपुट एंड द इनपुट. सो इट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द रिसोर्सेस, इनपुट ऑफ रिसोर्सेस. प्रोडक्शन इज एन एब्सोल्यूट कॉन्सेप्ट, यानी कि एज अ होल ये कॉन्सेप्ट देखा जाता है. एंड प्रोडक्टिविटी जो है इट इज अ रिलेटिव कॉन्सेप्ट, यानी इसमें इंडिविजुअल एस्पेक्ट्स पे फोकस किया जाता है. सो प्रोडक्शन फोकसेस ऑन द एंड रिजल्ट एंड प्रोडक्टिविटी फोकसेस ऑन ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ मेकिंग द रिसोर्सेस ऑप्टिमली यूटिलाइज्ड. प्रोडक्शन हम बढ़ा सकते हैं by putting in more investment, more capital, more resources, whereas productivity focuses on bringing out more output in the same input या same resources. Production ये narrow meaning है, productivity का wider meaning है. Then production can be increased by increasing the factors of input. Productivity हम increase कर सकते हैं by optimally utilizing the resources. प्रोडक्शन को कैलकुलेट करना कंपैरेटिवली इजी है, प्रोडक्टिविटी में बाद में इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कैलकुलेट, या इसमें थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होता है. एंड प्रोडक्शन से कैसे होता है, आउटपुट सिर्फ इंक्रीज होता है, हमारा जो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस है वो होता नहीं है. एंड प्रोडक्शन से कोई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वगैरह बढ़ता नहीं है. वेरएज प्रोडक्टिविटी में कैसे होता है कि एक इंडिविजुअल का अगर आउटपुट कैलकुलेट किया जाए कि उसने इतना काम किया है, इतना वर्किंग आवर्स डाला है,
तो उसका हम प्रोडक्टिविटी कैलकुलेट कर सकते हैं, हाउ यूजफुल ही इज टू द ऑर्गेनाइजेशन ये निकाला जा सकता है, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट उसको इंक्रीमेंट प्रमोशंस दिया जा सकता है। मतलब इधर प्रोडक्टिविटी में वी कैन रेज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ अ पर्सन बाय गिविंग हिम मोर इंक्रीमेंट्स, बाय गिविंग हिम बोनस, वेजेस में इंक्रीमेंट ला सकते हैं, इंसेंटिव्स दिया जा सकता है। सो दिस आर द प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी। Now, what are the benefits of productivity? For the employees, productivity कैलकुलेशन इज इम्पॉर्टेंट, इससे उनको मौका मिलेगा, दे विल गेट बेटर वेजेस या सैलरीज, दे विल हैव, अगर हम लोग का सैलरीज बढ़ता है तो हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ता है, हमारा एक्सपेंडिचर का कैपेसिटी बढ़ता है, लोगों का मोरल भी बढ़ता है, दे फील मोटिवेटेड, दे फील सेटिस्फाइड, एंड ओवरऑल एक गुडविल क्रिएट होता है। फॉर द ऑर्गेनाइजेशन ये होता है कि उसका जो भी रिसोर्सेज है वो ऑप्टिमली यूज हो रहा है, देर इज लेस कॉस्ट पे ज़्यादा से ज़्यादा हाई रिटर्न्स मिल रहे हैं, मोर अगर कंपनी अगर प्रॉफिट ज़्यादा कमा रही है तो शेयर होल्डर्स को डिविडेंड ज़्यादा मिलेगा, दे कैन फेस कंपटीशन, उनका इमेज और मार्केट में अच्छा होता है। फॉर द नेशन, अगर कंपनी अच्छा ग्रो करती है, फर्म्स ग्रो होते हैं तो नेशन के लिए अच्छा है क्योंकि गवर्नमेंट को टैक्सेस मिलेगा, ओवरऑल प्रॉस्पेरिटी होती है, एक फर्म बढ़ता है तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है, ये नेशनल जीडीपी में कंट्रीब्यूट होता है, रिसोर्सेज की ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, प्रॉपर यूटिलाइजेशन होती है, कस्टमर्स को एक अच्छा प्रोडक्ट मिलता है, दे आर सेटिस्फाइड, उनको अच्छे क्वालिटी का प्रोडक्ट एट लोअर प्राइसेस मिलता है, एंड कस्टमर सेटिस्फैक्शन भी होती है। सो दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ प्रोडक्टिविटी। नाउ देर आर डिफरेंट measures through which productivity can be improved. There are certain technical methods and certain non-technical methods. टेक्निकल मेथड्स में देर इज PERT इज देर, या CPM मेथड इज देर, या फिर क्वालिटी सर्कल्स होते हैं। क्वालिटी सर्कल्स इज बेसिकली अ जापानीज टेक्निक। इसमें एक ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज क्या करते हैं, they form from the different departments, they come together, they form a committee, and then they analyze the different problems, try to find out the possible solutions for those problems. ये quality circles होता है। then there is value engineering, यानी कि जो process है, business process है, उसको re-engineering करके ऑपरेशंस रिसर्च के थ्रू, ऑपरेशंस रिसर्च इज अगेन अ टेक्निकल मेथड, इसमें स्टैटिस्टिकल डेटा एनालिसिस किया जाता है, एंड वी कैन कैलकुलेट, मतलब स्टैटिस्टिक्स की मदद से वी कैन फाइंड आउट द आउटपुट ऑफ एवरीथिंग, एंड अकॉर्डिंगली वी कैन टेक डिसीजंस। So then there is ergonomics है। ergonomics क्या होता है, basically ergonomics is the utilization and placement of men, machine and material। तो हर चीज का प्रॉपर अगर ये जगह पे रखा गया तो इसका इतना ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होगा। से फॉर एग्जांपल अभी एक कंप्यूटर है, एक कंप्यूटर को एक जगह पे रखा गया और वहां पे कैसे वहां पे ही सपोर्टिव प्रिंटर रखा गया है, इंटरनेट कनेक्शन दिया गया है, तो इससे क्या होगा, कोई भी पर्सन उस कंप्यूटर पे काम करता है तो उसका आउटपुट ज़्यादा निकलेगा क्योंकि उसकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी, उसको बार बार यहाँ वहाँ पे नहीं जाना पड़ेगा। ऑन द अदर हैंड उसने काम एक पीसी पे किया, दूसरे एक जगह पे जाके उसको प्रिंट आउट निकालना है, तीसरे जगह पे जाके इसको और भी कुछ उस डॉक्यूमेंट से रिलेटेड करना है, तो इधर इसमें क्या होता है, टाइम वेस्टेज होता है। तो ये जो चीज होता है ये एर्गोनॉमिक्स में, द राइट प्लेसमेंट ऑफ राइट थिंग्स इन द राइट प्लेस, ये एर्गोनॉमिक्स में फोकस किया जाता है। देन जॉब एनरिचमेंट के थ्रू, लाइक पीपल आर गिवन एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, उनको वो जो काम कर रहे हैं उसके इन अलावा उनको कुछ एडिशनल रोल्स दिया जाता है, उनको कुछ एडिशनल उसमें दे आर गिवन मोर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जिससे कि क्या होता है, लोगों को भी अपने काम में चेंज फील होता है। वही काम करके माइंड एंड बॉडी जो रहता है वो थक जाता है। व्हेन वी डू समथिंग न्यू तो एक न्यू चैलेंज होता है, न्यू मोटिवेशन होता है। सो जॉब एनरिचमेंट होते हैं, जॉब एनलार्जमेंट्स किए जाते हैं। देन थ्रू मॉनिटरी एंड नॉन मॉनिटरी इंसेंटिव्स भी हम किसी का प्रोडक्टिविटी बढ़ाते हैं। लाइक when the teacher praises the student, so student feels motivated that my teacher has praised him. Similarly, when a worker does well, an employee does well and his superiors encourage उनकी तारीफ करते हैं तो वो वर्कर को encourage फील होता है, वो ज़्यादा और अच्छे मोटिवेटेड वे में काम करता है।
वैसे ही इंसेंटिव्स दिए जाते हैं, जैसे कि बोनस दिया जाता है या इंसेंटिव्स दिए जाते हैं। जब सेल्स पर्सन अपना टारगेट अचीव करते हैं तो उनके टारगेट के ओवर एंड अबाउ उनको इंसेंटिव्स पे किया जाता है। सो मॉनिटरी इंसेंटिव्स, नॉन मॉनिटरी इंसेंटिव्स देकर, किसी को अप्रिशिएट कर कर, किसी को कोई अवार्ड्स देकर, ये नॉन मॉनिटरी इंसेंटिव्स में आ गया। या फिर उसको कुछ बेनिफिट्स देके, कंपनियां के लाइक एम्प्लॉयज के लिए कुछ बेनिफिट्स देती हैं, जैसे कि पिकनिक्स अरेंज करना या फिर कैफेटेरिया में फ्री फूड वगैरह ये करती है। तो वर्कर्स फील गुड कि हम लोग को कंटिन्यूस काम नहीं करवाया जा रहा है, हमको कंपनी हमारा ध्यान भी रख रही है। तो पीपल लाइक टू stay in such organization, they like to work in such organization. So these are the methods through which productivity can be increased. वैसे ही मटीरियल्स प्रॉपर, हम लोग मटीरियल हैंडलिंग करेंगे, उसका मैनेजमेंट प्रॉपर करेंगे। इन्वेंट्री कंट्रोल, इन माय लास्ट लेक्चर आई हैव टोल्ड अबाउट द डिफरेंट इन्वेंट्री कंट्रोल मेथड्स जो होते हैं, जैसे इन्वेंट्री कंट्रोल टेक्निक्स होते हैं, जैसे कि ABC एनालिसिस है, XYZ एनालिसिस है, VED एनालिसिस है, देन वी हैव ये FSN एनालिसिस है, फास्ट मूविंग, स्लो मूविंग, नॉन मूविंग आइटम्स जो होते हैं। तो इन्वेंट्री का भी क्लासिफिकेशन एंड इन्वेंट्री कंट्रोल टेक्निक्स करके, प्रॉपर इन्वेंट्री मैनेजमेंट करके हम प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं। Then there is this concept called as total quality management. Total quality management focuses on the processes, systems. Total quality management is basically quality assurance. Quality assurance यानी क्या कि जैसे कंपनीज को ISO सर्टिफिकेशंस होते हैं। तो ISO सर्टिफिकेशन क्या होता है, मतलब कुछ क्वालिटी रिलेटेड स्टैंडर्ड्स वर्ल्ड ओवर में सेट किए गए हैं एंड इसको बेंचमार्क बोलते हैं। ये स्टैंडर्ड्स को अगर ये कंपनी फॉलो करती है और वो स्टैंडर्ड्स को अचीव करती है तो उसको सर्टिफिकेशन दिया जाता है। तो ऑल दिस कम्स अंडर द टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। टोटल क्वालिटी में देयर हैज टू बी, मतलब अगर टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट करना है तो ऑर्गेनाइजेशन में सभी का इन्वॉल्वमेंट होना, राइट फ्रॉम द टॉप ऑफ द मैनेजमेंट से लेकर बॉटम ऑफ द मैनेजमेंट तक, एवरीबडी इज इन्वॉल्व। फोकस इज ऑन द क्वालिटी, फोकस इज ऑन द प्रोसेस, फोकस इज ऑन द सिस्टम्स। तो ये सब वी आर applying the management principles over here, and every organization tries to achieve total quality in every aspect, may it be in production, may it be in its services, may it be in its customer satisfaction। हर aspect को तो हर एक एरिया पे फोकस किया जाता है। जैसे कि अभी एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन पे राइट फ्रॉम द टाइम द स्टूडेंट एनरोल्स इन द इंस्टीट्यूशन टिल द टाइम ही गोज आउट ऑफ द इंस्टीट्यूशन, उसको जो भी बेनिफिट्स दिया जाता है, जो भी उसको सर्विसेज दिया जाता है, उसके बेसिस पे वो स्टूडेंट जो है वो एक ये बनाता है, ओपिनियन बनाता है कि मेरा इंस्टीट्यूट कैसा रहा, what was my experience. So if he gets the best of everything, he will tell it to 10 different people saying that my institution has done this for me करके। एंड अगर कोई इंस्टीट्यूशन में अगर स्टूडेंट को जैसा चाहिए वैसे सब फैसिलिटीज नहीं मिलते हैं, तो देन द स्टूडेंट विल गो एंड टेल आउटसाइड कि ये इंस्टीट्यूशन में ना ऐसा ऐसा होता है, ऐसे ऐसे नहीं। मतलब हम कहीं पे भी हम जाते हैं तो हम सर्विस को कैलकुलेट, हम सर्विस देखते हैं। तो सर्विस यानी क्या, सर्विस इज बेसिकली वो क्या क्वालिटी बताता है। आप कहीं पे होटल में भी जाते हो, द वे यू आर ट्रीटेड, आप होटल में जाते ही एम्बियंस कैसा होता है वहाँ का फूड क्वालिटी कैसा है, सर्विस कैसा है, ये सब देखकर हम जज करते हैं वेदर वी शुड गो बैक टू दिस होटल और नॉट। वी जज द क्वालिटी ऑफ सर्विस ऑफ दैट होटल। सो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट ये फोकस करता है सभी एस्पेक्ट्स पे एंड द बेस्ट इज ऑफर्ड टू देयर customers. So these are the ways of improving quality. Then there is quality management करने से कुछ एडवांटेजेस होते हैं। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो सकता है, डिलेस को कम किया जा सकता है, क्वालिटी डिविएशंस में पहले ही वी कैन टेक स्टेप्स। देन इट हेल्प्स इन बिल्डिंग द कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। क्वालिटी प्रोडक्ट्स कस्टमर्स को दिए जाते हैं, ओवरऑल एफिशिएंसी बढ़ता है, वेस्टेजेस रिड्यूस होते हैं, पीपल आर मोटिवेटेड टू वर्क टुगेदर, टीम स्पिरिट डेवलप होता है, डिफेक्ट्स को एलिमिनेट कर सकते हैं, हायर प्रोडक्टिविटी होती है। सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस अगर क्वालिटी पे फोकस किया जाए तो दिस इज द इम्पॉर्टेंस ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट। देयर आर डिफरेंट वेज ऑफ कैलकुलेटिंग प्रोडक्टिविटी।
देयर इज अ पार्शियल मेथड, यानी यहाँ पे सिंगल फैक्टर को लेकर किया जाता है कैलकुलेशन। जैसे अगर लेबर का आउटपुट करना है तो कितना आउटपुट निकला है डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ इनपुट, कितना नंबर ऑफ आवर्स वो पर्सन ने काम किया है। सो दिस इज कॉल्ड एज पार्शियल फैक्टर productivity, and then there are total factor productivity. So to know more about this partial and total factor of productivity, I'll tell in my next lecture series. So stay connected and we'll come back and I'll tell you more about what is partial productivity and what is total factor productivity. Till then, stay connected, take care.